हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी का इस किचन में एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ जिसे आप नाश्ते में बना सकते हैं और ढेरों ढेर बनाकर महीनों के लिए जैसे फ्रीज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी, यमी सी ये रेसिपी जिसके बाद आप कोफ्ते कबाब तमाम तरह के भूल जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कीमा। अच्छा, चिकन सिंपल मैंने तो चिकन लिया था बोनलेस और उसको जो है चॉपर में डाल के चॉप कर लिया। आप जो है वो बाज़ार से भी करवा सकते हैं, सिंपल जो है वो घर में भी जो है वो हड्डी वाला भी गोश्त लेकर उसका जो साइड पर गोश्त वाला निकाल कर उससे भी आप जो है ये बना सकते हैं रेसिपी। उसके बाद आपने 1 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल करना है अदरक और लहसुन का पेस्ट। फिर एक दरमियानी साइज़ का प्याज लीजिएगा और प्याज को आपने जो है उसके अंदर शामिल कर देना है, ग्रेट करके सिंपल उसका पेस्ट शामिल करना है। पानी निकाल लीजिएगा, पानी निकालने के बाद ही आप इसके अंदर प्याज शामिल कीजिएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है 2 से 3 हरी मिर्चों को चॉप करके आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। फिर आपने लेना है तकरीबन जो है वो इसके अंदर शामिल करना है 1 टीस्पून भर कर आपने इसके अंदर शामिल करना है गरम मसाला पाउडर। अच्छा, इसके अंदर गरम मसाला जाएगा 1 टीस्पून। उसके साथ आपने इसके अंदर शामिल करना है पिसा हुआ गरम मसाला है, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून ही आप इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। फिर नमक आपने इसके अंदर शामिल करना है हस्बे ज़ायक़ा या आधा टीस्पून इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ नमक ऐड कीजिएगा। फिर ये तमाम चीज़ें आपने ऐड करके इसको एक तरफ कर देना है और फिर आपने लेनी है 2 अदद ब्रेड के स्लाइसेस को लेना है और स्लाइसेस जो है फ्रेश होने चाहिए। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है एक अंडा लीजिएगा, उसकी सफ़ेदी जो होती है वाइट वाला पार्ट वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। जर्दी अलग कर लेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ आपने सफ़ेदी का इस्तेमाल करना है इसके लिए। सो सिंपल आप सफ़ेदी इसके अंदर ऐड करके फिर इसको अच्छे से आपने जो है वो चूरा कर लेना है। सिंपली इसको तोड़ लेंगे और अच्छे से चूरा कर लेंगे और सफ़ेदी के साथ इसको जो है वो इस तरह से जो है वो आपने छोटे-छोटे चंक्स में इस तरह से बिल्कुल मैश कर लेना है। मैश करके फिर आपने जो है कि सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा बिल्कुल। आप चाहें तो इसके अंदर जो है वो इस तरह से थोड़ा-सा लेमन जूस भी डाल सकते हैं। फिर ये तमाम ये जो ब्रेड चूरा की हुई थी यानी ब्रेड जो आपने अच्छे से जो मैश की थी, आपने सफ़ेदी के साथ अंडे की, आपने ये तमाम के तमाम चीज़ें जो है इकट्ठी कर लेनी है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद फिर आपने इसको तकरीबन मिक्स करने के बाद लास्ट में इसके अंदर ऐड करना है तकरीबन हाफ़ टी स्पून से भी कम बेकिंग सोडा। इससे एक तो शाइन भी आएगी और उसके अलावा जो आपके जो बिल्कुल एकदम ग्लेसी और शाइनी आपके जो है वो बनेंगे कबाब। सो इस तरह से आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद फिर आपने इस मिक्सचर को तकरीबन जो है 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। अभी से अगर आप बनाएंगे तो ये टूटने लगते हैं यानी बिल्कुल फॉर्म में नहीं आएंगे। तो अभी तो मैं इसको रख देती हूँ फ्रिज में ढककर। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद फिर आप इसे उठाइएगा। ये आप देख सकते हैं कि अभी बिल्कुल ये हाथ में नहीं आ रहा। इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखूँगी। तो 15 से 20 मिनट के बाद आप ये देख सकते हैं ईज़िली अब आप इसे बना सकते हैं। तो लीजिए जनाब, अब आपने सिंपल क्या करना है, इसको कोई सी भी शेप दे सकते हैं। इसे आप ओवल शेप दे सकते हैं, आप इसे जो है वो रोल की शेप दे सकते हैं। आप इसे जिस तरह से बनाना चाहें बना सकते हैं। और आज की जो शेप मैंने सेलेक्ट की है वो इस तरह से आपने सिंपली लंबाई में थोड़ा सा इसे लेना है बैटर को और इस तरह से लंबाई में करते हुए साइडों से इस तरह से प्रेस करना है और फिर किनारों को इस तरह से थोड़ा सा जो है वो प्रेस करके आपने एक शेप दे देनी है। तो ये बोट की शेप आप कह सकते हैं कि आपने इस तरह से देते हुए आपने ये रेडी कर लेने हैं और फिंगर से आप इस तरह से ऊपर से मार्क्स देते जाइएगा। तो फिंगर से ऊपर जो प्रिंट्स आएंगे ना वो बहुत अच्छे लगेंगे। इसी तरह से अगेन थोड़ा सा बैटर उठाएंगे, बैटर उठाकर फिर इसको सिंपली इस तरह से आपने प्रेस करना है और एक शेप दे देनी है। फिर शेप देने के बाद फिर हल्का सा फ्लैट करेंगे उंगलियों से और फिर ऊपर से और इस तरह से नीचे से आपने प्रेस कर लेना है। सो लीजिए जनाब, एक और जो है मैंने इस तरह से एक जो है वो रेडी कर लिया। सो इसी तरह से आप रेडी करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा बैटर उठाते जाएंगे और इस तरह से शेप देते जाएंगे। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बस सिंपली आपने उठाना है और उठा कर थोड़ा सा बैटर। और याद रहे कि आपने जो है वो इसको 15 से 20 मिनट ज़रूर रेस्ट देना है ताकि आप इसे ईज़िली एक शेप दे सकें और फिर आपको इकट्ठा करने में और इसको जो है बनाने में आपको ईज़ी रहेगा। इसके बाद मैंने ये सारे के सारे बना लिए थे। बनाकर आप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं महीने के लिए। अगर आप मैंने तो 1 पाव चिकन से बनाए हैं। अगर आप चाहें तो आप जो है ढेरों क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो फिर आप जो है वो चिकन की जो मकदार है वो ज़्यादा कर सकते हैं। फिर आप फ्रीज़र में से फ्रीज़ कर लीजिएगा और आप जो है पूरा महीना इसको चला सकते हैं। फिर तेल गरम करना है। इसको फ्राई करने का तरीका आपको बताती हूँ कि सिंपल आपने तेल गरम करना है, हल्की धीमी आंच रखनी है और हल्की धीमी आंच पे आपने इसको फ्राई करना है। अच्छा, मैंने इसको फ्रीज़र में रखा था और फ्रीज़र में रखने के बाद आपको बता रही हूँ किस तरह से आप फ्रीज़र से निकाल के आप इसे डायरेक्टली जो है वो बस 1 से 2 मिनट बाहर रखिएगा और उसके बाद आपने इसे जो गर्म तेल के अंदर डालना है, हल्की धीमी आंच पे फ्राई करना है। एक तरफ से हो जाए तो उसकी साइडें टर्न कर देंगे और आप इसे दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आने तक, गोल्डन कलर आने तक आपने इसको कुक करना है। अच्छा, इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ करने का तरीका बताती हूँ कि आपने एक कोई भी बॉक्स लेना है, प्लास्टिक का बॉक्स ले लें, जो ओवन वाले बॉक्स आते हैं उसके अंदर आप सिंपल जो है वो पहले एक लेयर लगाइएगा इसी तरह से कबाबों की, फिर उसके ऊपर जो है आप रैपिंग शीट रखिएगा, फिर नेक्स्ट लेयर लगाइएगा। इससे जुड़ेंगे भी नहीं
और जो है वो सेव रहेंगे। तो लेयर्स देते जाइएगा और इसी तरह से रैपिंग शीट दरमियान में लगाते जाइएगा और फिर आप जो है वो टाइटली पैक जार के अंदर इसको रख सकते हैं, फ्रीज़र के अंदर बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो अच्छा सा कलर आ चुका था, ये देख सकते हैं जैसे ही गोल्डन कलर हुआ, अच्छी तरह से कुक किया मैंने 4 से 5 मिनट में ईज़िली ये जल्दी से कुक हो जाते हैं क्योंकि चिकन है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। लेकिन हल्की धीमी आँच पे कुक कीजिएगा, अगर तेज़ आँच पे करेंगे कलर तो आ जाएगा लेकिन कच्चे रह जाएंगे। सो मैंने इसको बिल्कुल धीमी आँच पे कुक किया है। 4 से 5 मिनट गुजरे और अच्छे से ही डन हो चुके हैं। बस आप इसी स्टेज पर जैसे ही अच्छा सा कलर आए तो बस आपने इसको जो है फिर निकालना है। अच्छा, आप जो है वो इसको निकालेंगे और उसके बाद आप इसे मज़ेदार सी केचप के साथ या किसी भी चटनी के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। और मनपसंद चटनी के साथ एंजॉय करते हुए बस आपने एक ही काम करना है, लाइक शेयर और चैनल रेसिपी कर इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि नोटिफिकेशन मिले और मज़े मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकें। तो अभी मैं ये देख सकते हैं कितने मज़ेदार से मैंने निकाले थे सारे के सारे फ्राई करके, और अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं। क्योंकि कुछ लोगों के हार्ड हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल हार्ड नहीं हुए, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट थे। इसके अंदर जो मैंने बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया था उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। तो आप इसके ऊपर जो चमक देख रहे हैं और ग्लेज़ देख रहे हैं और शाइन देख रहे हैं, वो जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि मैंने इसके अंदर जो है वो ऐड किया है बेकिंग सोडा। तो ये देख सकते हैं कितने सॉफ्ट हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो बस आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। कमेंट बॉक्स में कोई क्यूरी हो, क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा और बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी। साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।